अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई है। ये 1960 का दौर था, ठीक है, जब इंटरनेट पे काम होना शुरू हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वार चल रही थी रशिया और अमेरिका के दरमियान। कोल्ड वार, ठीक है, बिटवीन, ठीक है जी, किसके दरमियान, रशिया, ठीक है, और एंड अमेरिका। उस वक्त इंटरनेट पे काम शुरू हुआ था, ठीक है। जो अमेरिका था उसने कोशिश की कि उसकी जो आर्मी फोर्सेस हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, आपस में रब्ता कर सकें। ए नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर वाज डेवलप इन द बिगनिंग। शुरू में 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया गया, 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया गया, ठीक है, स्टार्ट में। तो इसको हम, ठीक है जी, 1960 का ये टाइम था, ठीक है, जिस वक्त इसको बनाया गया था, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने इसको स्टार्ट किया आरपानेट, यानी इंटरनेट का जो स्टार्ट है वो है आरपानेट से, ठीक है जी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है जी। आरपा स्टैंड पर क्या बनेगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। वो अदारा, ठीक है, जिसने इंटरनेट को स्टार्ट किया, यानी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया, वो कौन था, आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है जी। रशिया लॉन्च स्पुतनिक सैटेलाइट एंड अमेरिका डेवलप अ नेटवर्क नोन एज आरपा नेट ड्यूरिंग द कोल्ड वार। इस कोल्ड वार के दौरान रशिया ने खलाई, मतलब स्पेस पे काम किया, यानी उसने अपने खलाई जहाज़ भेजे स्पेस में, लेकिन जो अमेरिका था उसने नेटवर्किंग बनाई शुरू की, ठीक है। इट वाज डेवलप फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आरपा वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट टू सेंड इंफॉर्मेशन टू आर्म फोर्स एट लॉन्ग डिस्टेंस। इसका ये काम था कि जो उसकी आर्मी फोर्सेस थी ना, वो लंबे फासले तक अपने मैसेज को भेजने का तरीका था, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी आर्मी फोर्सेस तक मैसेज जो है भेजने के लिए लंबे फासले तक, ठीक है, नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। यानी उनकी आर्मी फोर्सेस की जो यूनिट्स होती हैं वो मुख्तलिफ फासलों पर थीं, उनको आपस में कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने एक नेटवर्क डिज़ाइन करना शुरू किया। उसका नाम उन्होंने रखा आरपानेट, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है जी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज़ आल्सो इन्वॉल्व। इस रिसर्च के दौरान मुख्तलिफ अदारे काम कर रहे थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नाम आता है जी हमारे पास पॉल बैरन, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे नाम आएगा पॉल बैरन, ठीक है। इन 1964, ठीक है, ये टाइम क्या था, 1964। पॉल बैरन उसका नाम था, ठीक है। ए पब्लिश अ पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसको नाम क्या दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट वाज अ थ्योरेटिकल आइडिया फॉर डाटा ट्रांसफ़र। ये एक थ्योरी थी, इसने एक पेपर पेश किया, एक थ्योरी पेश की, ठीक है, किसके लिए पेश की, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। उसने पहली थ्योरी पेश की 1964 में। इट इंक्लूड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा स्टोरेज, डिजिटल पैकेट्स एंड राउटर्स फॉर डाटा ट्रांसफ़र। उसका काम ये था कि आपने डाटा को एक मेन सेंट्रल पॉइंट पे स्टोर करना है, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, उनको कम्युनिकेशन देनी है आपस में, ठीक है, और वो आपस में, ठीक है, अपना पैकेट्स जो होंगे उसकी सूरत में, और राउटर्स का इस्तेमाल, यानी राउटर्स के ज़रिए डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। ये काम था पॉल बैरन का 1964 में, ठीक है। इसने एक थ्योरी पेश की, एक पेपर पब्लिश किया, ठीक है, जो किसके अबाउट था, डाटा ट्रांसफ़र के अबाउट था, और इसने राउटर का इस्तेमाल बताया, डाटा को डिसेंट्रलाइजेशन के मतलब बताया, ये इसका काम था, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एनसीपी प्रोटोकॉल, एनसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है जी। एनसीपी प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। 1970 में बनाया गया था, 1970 में इसको बनाया गया था,
ठीक है जी। इट वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर डाटा ट्रांसमिशन, पहला प्रोटोकॉल था जो डाटा को ट्रांसफ़र करता था। प्रोटोकॉल से क्या मुराद होता है? सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल्स होते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ये वे पहला प्रोटोकॉल था, ठीक है जी, जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, बनाया गया था, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास अगले नंबर पे आता है जी डार्पा, ठीक है। डार्पा स्टैंड फॉर होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है जी, इसका स्टैंड फॉर क्या बनेगा? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये वो अदारा था जिसने इसको ठीक है वाइन कर दिया, मतलब आरपा की जगह पे नया ये अदारा बनाया गया। डार्पा स्टैंड फॉर इट वाज अ न्यू नेम ऑफ आरपा, ठीक है, यानी आरपा का ये न्यू नेम है, इसको आपने क्या कहना है जी? न्यू नेम ऑफ आरपा। 37 वर्क कंप्यूटर्स, ठीक है। अब कंप्यूटर्स की तादाद कितनी हो गई? 37, यानी जो नेटवर्क बनाया गया ना उसमें कितने कंप्यूटर आ गए? 37 आ गए। DARPA started work to share data not only on a single network but also among different networks. Stanford Research Institute took part in this. इसके लिए जो रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था जी स्टैनफोर्ड, ठीक है, उसने इसके काम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, डार्पा एक नया नाम था किसका? आरपा का, और इसने 37 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और इसमें इस्तेमाल कौन होता है जी? स्टैनफोर्ड इस्तेमाल होता है। इसके बाद जी हमारे पास आया TCP/IP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये वो प्रोटोकॉल होता है जो आपको इंटरनेट तक रसाई देता है, यानी इंटरनेट तक आपने चलाना है ना, तो आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए? TCP/IP होना चाहिए। A team of Stanford Research Institute developed a protocol called TCP/IP. It stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. It was designed to share and transfer data among different networks. ये इसलिए बनाया गया कि आपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है और एक्सचेंज करना है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ एक नेटवर्किंग में, हम उसके लिए TCP/IP को इस्तेमाल करते हैं। फिर आया हमारे पास बिटनेट और CSNet। बिटनेट और दूसरा कौन सा है हमारे पास? CSNet। बिटनेट स्टैंड फॉर बिकॉज इट्स टाइम नेटवर्क एंड CSNet स्टैंड फॉर कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। दीज वर एस्टैब्लिश फॉर नॉन मिलिट्री पर्सनस। ये किसके लिए था? नॉन मिलिट्री पर्सनस, ठीक है, यानी इसमें आर्मी फोर्सेस जो थी वो इन्वॉल्व नहीं होती थी, बल्कि इसमें सिविलियन लोग शामिल होते थे, ठीक है, बिटनेट में और CSNet में। दीज नेटवर्क्स वर यूज फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पस। इसको आपने रिसर्च के लिए और एकेडमिक के लिए बनाया गया था। IBM कंप्यूटर एंड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स वार कनेक्टेड टुगेदर। इसमें IBM के और यूनिवर्सिटी के जो कंप्यूटर थे उनको आपस में जोड़ा गया। इसके बाद आता है जी हमारे पास वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, नेटवर्क ये आ गया हमारे पास आगे। Soon the idea of internet came out. Different universities and research institutes started work on a global network in 1986, ठीक है, यानी 1986 में NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन को बनाया गया, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया रिसर्च के लिए। फिर उसके बाद जी हमारे पास इंटरनेट की शक्ल आई, यानी जो असल इंटरनेट हमारे पास आया वो 1986 के बाद आया, जिसमें पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया गया और उसके ज़रिए पूरी दुनिया, ठीक है, आपस में शेयरिंग करने लग गई, आपस में पूरी दुनिया का एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। ये 1986 में NSF नेट ने पॉसिबल बनाया, नेशनल साइंस फाउंडेशन कहते हैं इसको।
इसने क्या किया, इसने पूरी दुनिया के जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने भी इदारे थे, उन सब को आपस में कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के ज़रिए, और इस तरह हमारे पास एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बना। ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया, इंटरनेट का। इंटरनेट का ऑनर कोई शख्स, कोई मुल्क नहीं होता, बल्कि वो तमाम लोग जो उसको इस्तेमाल करते हैं वो उसके ऑनर में शामिल होते हैं। उन सब के इकट्ठे होने से ही ये पॉसिबल चलता है, अदरवाइज़ ये रनिंग नहीं करता, रन नहीं होता, चलता नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास आज का टॉपिक था, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।